करेंगे आप है और उस बैठक से पायलट और उनके समर्थक विधायक दूर रहेंगे। विधायकों को बैठक में आने का न्योता दिया गया था। पायलट खेमे के नेताओं ने बैठक में नहीं जाने की बात कही है। अब से कुछ देर बाद यानी 10 बजे यह बैठक होनी है। कल भी एक विधायक दल की बैठक हुई, कल 10:30 बजे बैठक होनी थी, लेकिन बैठक को 2 से ढाई घंटे तक टाला भी गया। गोवर्धन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गोवर्धन, अब तो यह क्लियर हो गया कि पायलट और उनके समर्थक नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए अब आगे क्या? ये लगभग तो हो चुका है कि सचिन पायलट और उनके समर्थक खेमे के जो विधायक हैं वो आज भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक से दूरी बनाए रखेंगे, वो नहीं आ रहे हैं। एनसीआर के किसी रिजोर्ट में ये सारे विधायक हैं वो एक साथ ठहरे हुए हैं। तो 2 मंत्री भी इनमें हैं, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह। विश्वेंद्र सिंह के बारे में पता लगा है कि वो दिल्ली में हैं और वो भी इस बैठक में नहीं आ रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा पहले जो राज्यसभा चुनाव हुए थे उस वक्त भी उनकी नाराजगी की खबरें आई थी, लेकिन बाद में वो पहुंच गए थे। इस बार मामला अलग है। इस बार शुरू से ही ये जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसमें ये दोनों मंत्री सहित के पायलट के समर्थक विधायक हैं वो पूरी तरह इस पूरी कवायद से दूरी बनाए हुए हैं। और ये तय हो गया है कि सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक आज 10 बजे होने जा रही विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या आगे भी समझौते के लिए और बातचीत का दरवाजा या प्रयास किए जाएंगे, या फिर इस तरह से कल की विधायक दल की बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुआ और उसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात की गई थी वो आज की जाती है या आगे कार्रवाई बढ़ाई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। गोवर्धन, क्या अब की परिस्थिति ऐसी बनती है कि कांग्रेस बिना पायलट के अपनी फ्लाइट को आगे ले जाने के लिए तैयार है, ऐसा लग रहा है अब? देखिए, अगर पायलट नहीं आते तो फिर बिना पायलट के सरकार की फ्लाइट को आगे ले जाने के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। लेकिन मुश्किल सबसे बड़ी ये है कि फिर जो बहुमत का आंकड़ा वो बिल्कुल किनारे पे आके सरकार खड़ी होती है और जो स्थिर सरकार, एक कंफर्टेबल मेजोरिटी वाली जो सरकार होती है वो बात नहीं रह जाती। इसलिए कांग्रेस के रणनीतिकार चाहते हैं कि पायलट को कैसे किसी तरह मना लिया जाए और उनकी कोई नाराजगी है तो उसको दूर कर दिया जाए। बिल्कुल, नाराजगी को दूर करने की कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन सचिन है कि वो फिलहाल मानने को तैयार नहीं, ऐसा लग रहा है। जिस होटल में वहां उनके समर्थक विधायक रुके हुए हैं वहां से हमारे सहयोगी धर्मवीर जुड़े हुए हैं। वहां हलचल भी हम कुछ देख पा रहे हैं। धर्मवीर, क्या कुछ अपडेट है वहां से? क्या, क्योंकि कुछ जानकारी अब निकल करके ये आ गई है कि वो सभी आ नहीं रहे हैं इस बैठक में। बिल्कुल, देखिए, विधायक अभी आ नहीं रहे हैं, वह होटल के अंदर मौजूद है और लगातार इस होटल की जो सुरक्षा है उसको बढ़ाया जा रहा है। अभी आपने विजुअल्स में देखा कि जो लोग हैं, लगातार जो पुलिसकर्मी हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। अभी एक बस आई है, उसमें काफी पुलिसकर्मी जो है वो सवार होकर आए हैं और वो अब होटल के अंदर गए हैं और यहाँ पर सुरक्षा जो है वो और ज्यादा पुख्ता की गई है और वो इसीलिए की जा रही है कि किसी भी तरह से किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो भी कहीं ना कहीं मौके की तलाश में है कि अगर ये चीजें आगे चलती हैं और इसी तरह विवाद अगर बढ़ता है तो हो सकता है कि उन्हें उसमें कुछ फायदा नजर आए अपना, या उनको कुछ फायदा हो जाए। तो ये भी एक बड़ी वजह है। और लगातार जो ये होटल है ये पहले भी 2 प्रदेशों की जो सरकार है उसको गिराने की पटकथा लिख चुका है, चाहे वो मध्य प्रदेश की रही हो, चाहे कर्नाटक की रही हो, और अब तीसरा जो राज्य है जिसकी की सियासी उठापटक लगातार जारी है वो राजस्थान है। हरियाणा से सटा हुआ राज्य है, तो लगातार अब नजरें जो है इसी राज्य पर टिकी हैं कि क्या आपसी फूट है, उसका कितना फायदा किसको मिल सकता है, क्या बीजेपी उसमें ज्यादा फायदा उठा सकती है या नहीं, तो इसलिए भी नजरें हैं। और इसीलिए लेकिन ये कि बीजेपी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में दिख रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है राजस्थान के सियासी संग्राम को लेकर। बीटीपी के दोनों विधायक अपने जयपुर आवास पर हैं। दोनों विधायकों के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाने की भी खबर है। कल ही बीटीपी ने व्हिप जारी किया था, दोनों विधायकों को तटस्थ रहने के निर्देश दिए गए थे। दीपक हमारे सहयोगी जुड़ गए। दीपक, क्या जानकारी है? सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है बीटीपी के विधायकों के आवास की। अभिषेक, देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी जो है उसके 2 विधायक राजस्थान से आते हैं और ऐसे में उनके जो सरकारी आवास है जहां पर वो रहते हैं वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस पूरे सिनेरियो को यदि देखा जाए तो वो कल जिस तरीके से बीटीपी ने एक व्हिप जारी किया था, अपने विधायकों को ताकीद किया था
कि ना तो वो किसी खेमे की तरफ जाएंगे, चाहे वो अशोक गहलोत खेमा हो, चाहे सचिन पायलट की तरफ का खेमा हो, या फिर वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो सिर्फ तटस्थ रहेंगे। इस तटस्थ रहने का और लेकर जो उन्हें ताकीद किया गया, उसके बाद में ये सुरक्षा वहां पर बढ़ाई गई है। जो हमारे जानकार बता रहे हैं कि आसपास पुलिस तो वैसे भी तैनात थी, परसों रात को भी पुलिस उनके घर के बाहर तैनात थी, लेकिन उसके बाद में अब जो स्थिति है वो थोड़ी और ज्यादा पुख्ता देखने को मिल रही है। जो सुरक्षा है वो और ज्यादा वहां पर बढ़ाई गई है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार इस बात को लेकर आशंकित है कि जो सरकार है वो कहीं अल्पमत में ना आ जाए, क्योंकि लगातार सचिन पायलट खेमे की ओर से इस तरीके के एक तरीके से जो दावा था वो इसी बात को लेकर किया जा रहा था, परसों से दावा किया जा रहा था। और ऐसे में लगातार जो फ्लोर टेस्ट की मांग भी अब उठने लगी है, सचिन पायलट खेमा करने लगा है, तो ऐसे में कहीं बीटीपी का जो समर्थन है वो कहीं उधर ना चला जाए, सचिन पायलट खेमे की तरफ ना चला जाए, तो इस तरीके की आशंका भी लगातार जताई जा रही है। और इसी वजह से ये जो सुरक्षा है दीपक कल और परसों जब हम बात कर रहे थे तो यही बात उठ रही थी कि जो विधायक सीएमआर पहुंचे हैं, क्या वो सभी अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल था। बीटीपी के दोनों विधायक सीएमआर पहुंचते हैं, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होते हैं और पार्टी अब इस तरीके से फ्लोर टेस्ट से दूरी बना लेती है, इसके क्या मायने? देखिए, कहीं ना कहीं जो पार्टी है उसके हाईकमान की तरफ से, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से ये पूरा जो एक तरीके से निर्देश है वो जारी किया गया अपने विधायकों को। तो हो सकता है कि पहले विधायकों ने जो फैसला किया वो अपने स्तर पर किया हो, लेकिन बाद में जब पार्टी हाईकमान है उनका, उसकी तरफ से ये फैसला किया गया है कि इस पूरे मामले में उन्हें किसी का भी साथ नहीं देना है, उन्हें अपनी भूमिका तटस्थ की रखनी है, तटस्थ होकर रहना है। तो ऐसे में इसको उसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि आप पार्टी हाईकमान से आगे अभी बीटीपी विधायकों के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा उन्होंने इस पूरे जो पूरा घटनाक्रम है जो बाड़ेबंदी कांग्रेस के विधायकों की है उससे दूरी यहाँ पर बना ली है। जबकि हमने पिछली बार भी देखा था, अभिषेक यदि आपको जानकारी हम याद दिलाएं कि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव हुआ था तो सीपीएम के विधायक जो एक हैं बलवान पूनिया, उन्होंने इस पूरे मामले में वोट दिया था, जबकि दूसरे विधायक ने नहीं दिया था। तो ऐसे में 1 साल के लिए उन्हें निष्कासित होना पड़ा था सीपीएम से। और अब वो कल भी जो बलवान पूनिया है वो निष्कासित होने के बावजूद कि कल पहुंचे, तो ऐसे में ये विधायक की अपनी निजी राय हो सकती है, लेकिन पार्टी ने जब उनके निजी फैसले के बाद में जब उन्हें विधायकों की निजी राय हो सकती है, लेकिन पार्टी के हिसाब से भी उन्हें चलना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया दीपक, नजर बनाए रखें, बेहद अहम है ये दोनों विधायक बीटीपी के, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अब हमारे सहयोगी जुड़े